तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में, लेकिन एक समस्या बहुत ज़्यादा होता है हमारे नए सिंगरों के साथ। तो आज उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देख रहे होंगे एक रिदम बज रहा है। रिदम इसलिए बज रहा है कि इससे ताल का जो समझ होता है जिन सिंगरों को पकड़ में आ जाता है और रिदम के हिसाब से डमी कर ले जाते हैं। लेकिन जिन मित्रों को ताल की समझ नहीं होती है वो रिदम के हिसाब से डमी नहीं कर पाते हैं। तो जानते हो क्या होता है, मान लिया कोई आप बगैर रिदम के या बगैर टेम्पो के डमी दे देते हैं, तो फिर जब उसका म्यूजिक यानी कि कीबोर्ड वगैरह जब बजना होता है, रिदम सेट करना होता है, तो टेम्पो के हिसाब से उसका एक रिदम सेट करके आपके ताल के हिसाब से म्यूजिक कंपोज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आप ऐसे जो है डमी देकर चले जाते हैं और फिर जब म्यूजिक कंपोजिंग के बाद जब आपको डमी बनाकर दिया जाता है म्यूजिक के साथ में, तो वो कुछ सिंगरों को बड़ा अजीब लगता है। उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमने डमी जो है ऐसे दिया था भैया, लेकिन आपने जो है म्यूजिक बना के इस तरीके से दे दिए हैं। तो इसको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस गलतफहमी में मत रहिए। बहुत से सिंगर इस गलतफहमी में रहते हैं। जब आप डमी देते हैं तो उसका कोई मीटर सेट नहीं होता है। डमी आपके गायकी के हिसाब से आप अपना डमी दे देते हैं, लेकिन जब कोई टोन बजता है, कोई म्यूजिक बजता है, तो उस पर एक रिदम सेट करना होता है। मतलब एक टेम्पो के हिसाब से रिदम सेट करना होता है। उस टेम्पो के हिसाब से ही कीबोर्ड बजेगा और उसके हिसाब से आपको गाना होता है। बहुत से सिंगर कहते हैं कि भैया हम जैसे गाए थे, हम जैसे डमी दिए थे, वैसे म्यूजिक नहीं बजाए हो, या उसी तरीके से बजाना चाहिए था। क्योंकि जिनको समझ है म्यूजिक की या जिनको समझ है गायकी की, उनको पता है कि टेम्पो के हिसाब से ही स्केल सेट करके जो है म्यूजिक बजता है। तो इस गलतफहमी को हटाइए। आप म्यूजिक के हिसाब से चलने की कोशिश करिए, ना कि आपके हिसाब से म्यूजिक चलेगा। जिस दिन इस बात को आप समझ पाओगे, उस दिन आप एक बहुत बढ़िया सिंगर बन जाओगे। क्योंकि देखिए, आप अगर बगैर बीट के यानी कि बगैर रिदम के डमी देते हैं, तो आप अपने गायन शैली के हिसाब से आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होता है आप डमी दे देते हैं। लेकिन जब आपका म्यूजिक कंपोज होता है, जब आपका म्यूजिक बनाया जाता है, तो उस टाइम पे जो है आपका क्या होता है कि स्केल सेट किया जाता है, टेम्पो गाने का सेट किया जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग म्यूजिक बजता है। और ऐसा नहीं है, वो इंसान नहीं है, मतलब लाइव नहीं बज रहा है कि जहां आप रुक गए तो रुक गया, दूसरा सुर गाने लगे तो दूसरा गाने लगेंगे, स्लो हो गया या ताल बदलने लगे। इसका सीक्वेंस पे यही सबसे बड़ी समस्या होता है कि एक मीटर सेट पे ही कंटिन्यू ट्रैक बजेगा, यानी एक मुखड़ा, दो मुखड़ा, चार अंतरा जो भी आप गाओगे वो सब जो है एक ही ताल के हिसाब से, एक ही मीटर सेट के हिसाब से बजेगा। तो ये समझ लीजिए, अगर ये समझ में आपको आ गया तो मान के चलिए आप सिंगर बन जाएंगे। और एक समस्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर ऐसे बहुत से गाने इस समय वायरल हो रहे हैं, ऐसे लोग बजा के जो है लाइव गा लेते हैं और उस मिक्सिंग नहीं होता है, तो चारों तरफ से गौंज के आवाज आ जाता है। वो प्रोफेशनल गायकी नहीं होती है। चारों तरफ से गाना आने के बाद जो है कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चीज अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब आप वहां अंदर से एक बार दिखा दीजिए संजय जी, जब वहां से कोई गाता है उस वाले माइक से, तो उसका जो है अलग ही सिस्टम होता है। और यहाँ पर गाने वाले का उसमें कोई ऑटो टोन, कोई डिले या कोई और सब चीजें नहीं लग पाती हैं। लगना तो यहां से होता है, जब आप जो है डमी देने के बाद जब वहां गाना गाने जाते हो तो यहां सेट करते हैं, और वो वॉइस क्वालिटी आपका किसी भी प्लेटफॉर्म पर बजाओगे तो फटेगा नहीं, रियल चीज निकल के आएगा। लेकिन बहुत से मित्र यहां से जब डमी देते हैं तो कहते हैं कि भैया जब हम डमी दिए थे वो हमें बड़ा जबरदस्त लगा था, और जब आप फाइनल गवा के मिक्स करके डाटा दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, आप गड़बड़ कर दिए हैं। ऐसा नहीं होता है। जो ओरिजिनल आउटपुट होता है वो उसी माइक से यहाँ आता है और यहाँ से वो आउटपुट जाता है, क्योंकि वो हर लेवल पे आप के बजाने के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कंटेंट होता है। और ये ऐसे ही डमी होता है। ये डायनामाइक है, वो कंडेंसर माइक है। डायनामाइक में वॉइस क्वालिटी हमेशा वैसे ही रहेगा, किसी बड़े सिस्टम पे जब बजाओगे तो फट जाएगा। और जो कंडेंसर माइक है रॉड NT2 का, वो ज़बरदस्त आता है। क्योंकि कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा कि जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, मतलब जो
मिठास होता है, जो क्वालिटी वाला मिठास होता है, जैसे अब आप देख रहे होंगे बैक होके आता है, इसमें बज भी रहा है, रिदम भी बज रहा है, तो जो क्वालिटी वाली वॉइस क्वालिटी होती है वो यहीं से जाएगी। वो कंडेंसर माइक होता है, ये डायना माइक नहीं, ये कंडेंसर माइक है और वो डायना माइक है, तो दोनों में आवाज़ का तो फ़र्क रहेगा ही। ओरिजिनल माइक है राड NT2, एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। आजकल सबसे अच्छा जो है रिस्पांस और रिजल्ट इसी माइक का है। तो गलत फहमी में मत रहिए, गायकी पर मेहनत करिए, आदत डालिए, जब तक आदत नहीं पड़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाकी स्टूडियो आपके आवाज़ के इनपुट के हिसाब से आउटपुट निकाल के देगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे जिस चीज़ को हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई किसी को बताता नहीं है, आते हैं गाते हैं गवाते हैं चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, वहम में मत रहिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस करिए और अच्छा कंटेंट लेकर जाइए। बाकी डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, डिजिटल, यानी कि A to Z ऑल वर्क यहीं से होता है। कभी भी आपको कंटेंट करना होगा तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आ जाइएगा। पट्टी में भी आता है, शुरुआत में भी आता है। एक बार दिखा दीजिए जो है संजय जी इसको, ये डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर कॉल करोगे तो आप लोगों से मुलाकात होता रहेगा। अक्सर खास करके अजय जी फ़ोन उठाते हैं, स्टूडियो का जो मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। बाकी हम डिजिटल का, प्रमोशन का, न्यूज़ का, रिपोर्टिंग का वर्क करते हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से। BCT मीडिया, BCT म्यूज़िक, डी स्टार DJ तमाम चैनल चलते हैं। आप लोग इंटरनेट पे जाकर एक बार नए सिंगरों के कंटेंट जरूर देखिएगा BCT म्यूज़िक पे जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।